नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी डेवलपमेंट और चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडागोजी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को फिर से मिलेंगे। तो पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास है, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग कर सकता है। याद रखेंगे, निरीक्षण का भी कर सकता है, निदानात्मक का भी कर सकता है, साक्षात्कार भी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीखने का कौन सा नियम सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शिक्षार्थी की स्थिति को संकेत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, तो उसका राइट आंसर होगा तत्परता का नियम। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विद्यार्थियों में सृजनात्मक बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो 3 का राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, पुरस्कार डैश का उदाहरण है। पुरस्कार कैसा उदाहरण है, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये है एक्सट्रिनिक्स मोटिवेशन, यानी कि बाहरी अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो संस्मरण। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीखना इसका सही आंसर हो जाएगा। यह आपका जो है प्रक्रिया में शामिल नहीं है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो आपको बताना है कि मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार में शामिल है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। इंद्रिय जनित क्रियाएं होगा, मस्तिष्क क्रियाएं, भावनात्मक क्रियाएं, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो आपको बताना है 7 नंबर क्वेश्चन है, किस पद्धति में व्यक्ति के मानसिक विकारों का अध्ययन किया जाता है। तो 7 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि क्लिनिकल मेथड, यानी कि उपचारात्मक विधि में जो ये किया जाता है। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं का वर्णन करती है। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब द प्रोसेसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो 8 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकासात्मक मनोविज्ञान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डेवलपमेंटल फिजिकल। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास जो आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में सही नहीं है। तो 9 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैक्षिक मनोविज्ञान पारिवारिक वातावरण को सुधारने में मदद करता है। ये आपका जो है इसमें सही नहीं है। संरचनावाद का प्रतिपादक कौन सा है। तो 10 का राइट आंसर हमारे पास होगा, संरचनावाद का प्रतिपादक है हमारे पास विलियम वुंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानस के नैतिक पहलू का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो मानस के नैतिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्राहम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे में अमूर्त चिंतन का योग्यता विकसित हो जाती है। तो 12 का राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति तथा सृजनात्मक अभिव्यक्ति में अंतर किस प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं के उदाहरण हैं। 13 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानसिक भिन्नता है ये, मेंटल डिफरेंसेस है। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव अभिवृद्धि के संबंध में सही नहीं है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिवृद्धि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये आपका जो यहाँ पे सही नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति में किसी विशेष प्रकार की गतिविधि में कुछ संभावित योग्यता होती है तो उसे कहा जाता है। 15 का राइट सही आंसर क्या होगा, तो उसे कहते हैं एप्टीट्यूड, यानी अभिक्षमता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि प्रशिक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि को मापने के लिए उपयोगी है। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपरोक्त तो दोनों ही होंगे, व्यक्तिगत शाब्दिक प्रशिक्षण भी होगा, व्यक्तिगत क्रियात्मक प्रशिक्षण भी होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का चिंतन व्यक्ति द्वारा कुछ नया निर्माण करने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सृजनात्मक चिंतन इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, डैश को जो है स्कूल के सामान्य कार्य के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है। 18 का सी सही आंसर हो जाएगा, पिछड़ा बालक इसका सही आंसर हो, पिछड़ा बालक को जो है स्कूल के सामान्य कार्य के तालमेल बिठाने में जो है कमी होती है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एरिक्सन द्वारा वर्णित मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास का पहला चरण है। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास आपको बताना है कि 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए एक शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। 20 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यावसायिक विकास संबंधी गतिविधियों की योजना बनानी होती। ठीक है,
21 है हमारे पास, निम्न में से कौन सा मानव अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक नहीं है। तो 21 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बस सी हो जाएगा, बच्चे का बुद्धि का स्तर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग कर सकता है। तो 22 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, अभिभावकों व मित्रों के बीच अभिमत साक्षात्कार, बुद्धि प्रशिक्षण, ये सही ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, किसने कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। तो 23 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्किनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिक्षा के तकनीकी पक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनात्मकता के बारे में सही नहीं है। तो 25 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रचनात्मक और बुद्धि के बीच का सकारात्मक संबंध है। 26 हमारे पास, अधिगम डैश के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सभी जीवों, एवरी ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 27 है, सभी मनुष्य नश्वर हैं, कारण नश्वर है, ये डैश का उदाहरण है। 27 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये निगमन तर्क है। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग है ये। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि कोई भी विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने के लिए व्यवस्थित रूप से कोशिश करता है और कुछ नियोजित चरणों की पालना करता है तो वो डैश का प्रयोग कर रहा है। 28 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि समस्या समाधान उपागम का यह जो है ये अनुसरण कर रहा है। 29 है, यदि एक स्थिति में सीखना दूसरी स्थिति में सीखने में मददगार साबित होता है तो उसे कहा जाता है अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण। ठीक है, तो उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, 30, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवादी नहीं है। तो 30 का राइट आंसर हमारे पास होगा यानी कि विलियम जेम्स। ठीक है, तो याद रखें ऑप्शन नंबर डी ये आपका जो है व्यवहारवादी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मनोविज्ञान की विषय वस्तु में निम्नलिखित में से क्या है। तो विषय वस्तु याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी व्यवहार है। मनोविज्ञान प्रारंभ निम्न में से किसका अंग था। तो ये आपका दर्शन शास्त्र का था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आपको बताना कि मनोविज्ञान की परिभाषा चेतना के वैज्ञानिक के रूप में करते हैं तो उसके होते हैं विलियम जेम्स। किसने की थी, विलियम जेम्स ने की थी। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, मनोविज्ञान के व्यवहार का विज्ञान मानते हैं तो कौन मानते हैं, ये विलियम मैकडूगल मानते हैं। मनोविज्ञान की प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की है। तो ये आपकी साहित्यिक प्रकार की है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए जरूरी है तो ये शिक्षक के लिए भी है, छात्र के लिए, अभिभावक के लिए भी, तो सभी के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है तो किसके लिए सहायक है, ये सर्वांगीण विकास में आपका ये सहायक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है तो ये बालक को समझने के लिए भी जो है ये आपका सहायक है। यह परिभाषा किसकी है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो ये नन ऑफ दी इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शिक्षा का अर्थ नहीं है, क्या नहीं है, शारीरिक विकास शिक्षा का अर्थ नहीं है। ठीक है, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है। तो व्यवहार और विज्ञान इसका सही आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान है विधायक विज्ञान। ठीक है, यह परिभाषा किस विद्वान ने प्रस्तुत की कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो ये दिया था R.S. वुडवर्थ ने। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है। तो ये हुई आपकी दर्शन शास्त्र से, ऑप्शन नंबर डी। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया। तो यह आत्मा का विज्ञान कहा गया सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा, इसके पश्चात मन तदुपरांत क्या खोया। तो चेतना इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया, 18वीं शताब्दी में। आधुनिक समाज में जो है आधुनिक समय में मनोविज्ञान विज्ञान माना जाता है तो व्यवहार विज्ञान माना जाता है। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है। तो ये विधायक और नियामक विज्ञान है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है मानव व्यवहार। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति वैज्ञानिक है। तो शैक्षणिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वदीमर एवं अन्य। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, बहुत बार रिपीट हो गया ये।
शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षण के अधिक प्रभावी बना सके, ये उसको करना चाहिए। निम्नलिखित में किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं होती, पशुओं का प्रयोग करने पे ये उपयोगी नहीं होती। साइकोलॉजी शब्द को किस उत्पत्ति हुई थी, लैटिन से हुई थी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, कथन है वाटसन का, ऑप्शन नंबर सी। लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है, आत्मा। निम्न में से कौन सा विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है, तो पेस्टोलॉजी सही आंसर इसका हो जाएगा। तो गाइज ये थे आपकी साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 30 हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिए, 30 यहाँ पे, तो 60 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपका वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। तो जय हिंद, जवाहर, धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही तैयारी करते रहिए।